हेलो गाइस। आज हम लोग G7 समिट के बारे में जानेंगे। G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट ये है क्या? इस G7 ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से 7 कंट्री है और इस G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? G7 किस लिए बनाया गया? इसका नैतिक कार्य क्या है? G7 समिट क्या एक स्थायी संगठन है? इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी इन जर्मनी टू अटेंड G7 समिट। तो पीएम नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए जर्मनी में उपस्थित हो चुके हैं, अटेंड हो चुके हैं। तो G7 समिट के बारे में हम जानेंगे। तो पीएम मोदी इन जर्मनी टू अटेंड G7 समिट। तो देखिए एनडीटीवी का ये पोस्ट है कि पीएम मोदी जर्मनी जा चुके हैं G7 समिट के लिए। उसके बाद ये जाएंगे जून 2022-28 को ये जाएंगे यूएई। ये है पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखते हैं कि आखिर में जर्मनी है कहाँ पे। तो देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और यह है एशिया, यह है अफ्रीका और यह है यूरोप। तो देख सकते हैं इधर ये जो येलो कलर का दिख रहा है यह है जर्मनी। इस जर्मनी पे G7 समिट किया गया है और 26 जून G7 समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। उसके बाद 27 जून यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे G7 के बारे में। G7 आखिर में है क्या? तो G7 एक ऐसा संगठन है जिसमें जितने भी देश हैं वे सभी एक मुद्दे से, वे सभी आर्थिक मुद्दे से बहुत ही अमीर है। वे जितने भी कंट्री है वे सब रिच कंट्री है। और यहाँ पे देखा जाए तो रिच कंट्री के कारण G7 ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं हर तरफ से। आर्थिक तरफ से देखिए तो आर्थिक तरफ से, और सिक्योरिटी तरफ से देखिए तो सिक्योरिटी तरफ से, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक, क्लाइमेट, ये क्लाइमेटिक। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में किसी क्लाइमेट चेंजिंग का कुछ मुद्दा उठाए तो वहाँ पे मुद्दा उठाया जाए। किसी इकोनॉमिक में इस इकोनॉमिक अस्थिरता का वहाँ पे मुद्दा उठता है। ऐसे सब कुछ उस G7 समिट में मुद्दा उठाया जाता है, वो उसके निरूपण के लिए उपाय निकाला जाता है। तो आखिर में इसका उद्देश्य ये निकाला जाता है कि ये सिक्योरिटी के क्षेत्र में और इकोनॉमिक क्षेत्र में और क्लाइमेट आदि के क्षेत्र में अपनी स्थिरता को कायम रखने के लिए ये संगठन बनाया गया है। तो इस संगठन का सदस्य, इस संगठन का सदस्य प्राइम G7 में कौन कौन से कंट्री के लीडर हैं ये हम जानेंगे। तो ये यूएस से जो बाइडेन है, और जापान से फेमिसो किशिदा है, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर है मैरियो। उसके बाद फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है मैक्रोन। उसके बाद बोरिस जॉनसन है यूके का प्राइम मिनिस्टर। जर्मन का काउंसलर है ओलेफ। ये सब कोई G7 समिट का मुख्य सदस्य है। और इंडिया का जो यहाँ पे सदस्यता है ये इनवाइट किया गया है G7 के थ्रू। इंडिया के लीडर को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ इनवाइट किया गया। उसके बाद हम देखेंगे ये है ओलेफ है जर्मनी काउंसलर। यही G7 2022 का अध्यक्षता कर रहा है। उसके बाद ये है मैक्रोन, फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन है। यह है बोरिस जॉनसन यूके प्राइम मिनिस्टर, एंड ये है मेरियो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है। ये जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट, और ये फेमियो किशिदा जापान का प्राइम मिनिस्टर। ये जस्टिन है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। ये 7 जो लीडर है ये G7 का मुख्य सदस्य है। इसी के सदस्यता में G7 समिट होता है।
और यही इस G7 समिट का मुख्य अधिकारी जो बोला जाता है सदस्य होता है। और इस G7/22 का जो समिट है इसका अध्यक्षता ये ओलेफ कर रहा है, जर्मनी का काउंसलर। उसके बाद हम लोग देखें इंडिया बेनिफिट और G7 समिट। ये G7 समिट में इंडिया का किस प्रकार बेनिफिट हो सकता है, ये इंडिया को किस प्रकार के बेनिफिट दे सकता है ये 2020 में G7 समिट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संडे मतलब आज G7 समिट के लिए विज़िट कर चुके हैं। टुडे विज़िट है जर्मनी के। और इस पूरे मतलब दौरा में इस पूरे में जो कोरोना गया है उसके बाद सब कुछ मुद्दा वहाँ पर उठाया जाएगा और इंडिया को कैसे बेनिफिशियल होगा ये हम बोल रहे हैं कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म इत्यादि के बारे में वहाँ पे चर्चा किया जाएंगे। यह मोदी द्वारा वहाँ पे मुद्दा उठाया जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे मतलब पाकिस्तान से टेररिज्म को कैसे रोका जा सकता है, कैसे फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी के बारे में मुद्दा उठाया जाएगा। ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में मुद्दा उठाया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया का भी बहुत से मतलब बेनिफिट्स है इस G7 समिट में। और ख़ास तौर पर ये टेररिज्म पे ज़्यादा ध्यान देगा। इंडिया का टेररिज्म मतलब आतंकवाद से कैसे निपटना है, आतंकवाद को कैसे मतलब बाइकआउट करना है, कैसे भगाना है, उसके बाद यही चर्चा होगा G7 समिट में। और हाल ही में जो यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का विवाद हुआ, वहाँ पे वे मुद्दा भी यहाँ पे उठाया जाएगा G7 समिट के में वे भी मुद्दा उठाया जाएगा। उसके बाद G7 समिट क्लोज होगा। जो कोई भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।